आदमी को देखते हैं जो कि शिप से एक आइलैंड पर जा रहा था। दरअसल डेविड मौसम विभाग में काम करता था और गवर्नमेंट ने उसे 1 साल के लिए एक आइलैंड पर रहने का बोला था ताकि वो वहाँ से उन्हें मौसम की जानकारी दे सके। इस शिप का कैप्टन एक्सेल डेविड को उस आइलैंड पर छोड़ने आता है जहां उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता है, पर थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक घर मिलता है जो कि मौसम विभाग के लिए बनाया गया था। जब वो घर के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि सारा सामान बिखरा पड़ा है, जिससे एक्सेल को लगता है कि डेविड को यहाँ खतरा हो सकता है। पर डेविड उससे कहता है कि वो उसकी फिक्र न करे और सामान रखकर अपनी शिप पर चला जाए। तभी उन्हें एक लाइट हाउस दिखाई देता है, जिससे उन्हें लगता है कि शायद वहाँ कोई इंसान जरूर होगा। इसलिए डेविड और एक्सेल वहाँ जाकर चेक करते हैं, जिस दौरान एक्सेल अपने लोगों को बोट पर वापस भेज देता है। इस लाइट हाउस के चारों ओर लकड़ी से बने हुए हथियार लगे हुए थे और सुनसान आइलैंड पर ऐसा होना बहुत अजीब था। खैर, यहाँ कोई भी लाइट हाउस का गेट नहीं खोल रहा था, जिस वजह से डेविड गेट को धक्का देकर खोल देता है और फिर एक्सेल के साथ लाइट हाउस के अंदर आ जाता है, जहां उन्हें एक आदमी मिलता है जो अपना नाम ग्रूनर बताता है। दरअसल वो यहाँ का केयर टेकर था। एक्सेल ग्रूनर को बताता है कि वो मौसम विभाग के ऑफिसर को बदल रहे हैं और अब उसकी जगह डेविड काम करेगा। जिसके बाद वो ग्रूनर से पुराने ऑफिसर के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताता है कि पुराना ऑफिसर टाइपस नाम की बीमारी के कारण मर गया है। तब एक्सेल उससे ऑफिसर की डेड बॉडी दिखाने का कहता है, जिस पर ग्रूनर कहता है कि मैंने उसे आखिरी बार समुद्र में जाते हुए देखा था, जिसके बाद वो कभी लौट कर नहीं आया। ग्रूनर की बातें सुनकर एक्सेल को ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो डेविड को अपने साथ वापस चलने का कहता है, लेकिन डेविड ने आइलैंड पर रुकने का मन बना लिया था, इसलिए वो एक्सेल को बोट पर छोड़ने आता है। तब एक्सेल डेविड को अपनी गन देता है ताकि वो खतरा आने पर उसका इस्तेमाल कर सके। इसके बाद डेविड घर में आकर अपना सामान सेट करने लगता है, जिस दौरान उसे पुराने ऑफिसर की एक डायरी मिलती है, जिसमें ऑफिसर की वाइफ की फोटो भी थी। इस डायरी में आइलैंड के बारे में काफी जानकारियां थीं, साथ ही उसमें समुद्र में रहने वाले क्रीचर्स की ड्राइंग बनी हुई थी। पर डेविड उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और सो जाता है। अगली सुबह डेविड मौसम की जानकारी लेने के लिए जब बाहर निकलता है, तब उसे वहाँ एक सर्कल में शेल्स दिखाई देते हैं, जैसे किसी ने उन्हें डेकोरेट किया हो। पर डेविड उन पर ध्यान नहीं देता है और अपना काम करने लगता है। जिस दौरान वो अपने दूरबीन से ग्रूनर को देखता है, तब उसे वहाँ ग्रूनर के अलावा कोई और भी नजर आता है, लेकिन पलक झपकते ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। डेविड को लगता है कि शायद ये उसकी आंखों का धोखा है, इसीलिए वो अपने घर आ जाता है, जहाँ रात होने पर उसे अपने घर के बाहर कुछ हलचल सुनाई देती है। पहले तो डेविड को लगता है कि वहाँ ग्रूनर होगा, पर जब वो गेट के पास जाता है तो उसे किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है, जो कि गेट खोलने की कोशिश कर रहा था। साथ ही उसे घर के चारों तरफ से अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी, इसलिए डेविड जल्दी से बेसमेंट में जाकर छिप जाता है और एक दरार से बाहर देखने लगता है। तब एक क्रीचर उसके घर में घुस आता है। ये वही क्रीचर था जिसे डेविड ने उस डायरी में देखा था। इसी बीच एक क्रीचर दरार से डेविड को देखने लगता है, जिससे डेविड डर जाता है और चाकू से उस क्रीचर की आंख फोड़ देता है, जिससे वो क्रीचर वहां से भाग जाता है। अगली सुबह डेविड बेसमेंट से बाहर आता है और रेत पर उन क्रीचर्स के निशान देखता है जो कि समुद्र की ओर जा रहे थे। इससे एक बात तो क्लियर थी कि ये क्रीचर्स सिर्फ रात को ही बाहर आते हैं। खैर, इसके बाद डेविड ग्रूनर के पास जाता है और चिल्लाकर उसे गेट खोलने का कहता है। तब ग्रूनर गुस्से में उसके ऊपर पानी फेंक देता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अब निराश डेविड घर आकर लकड़ियों से कुछ हथियार बनाता है और घर के चारों तरफ गड्ढा खोदकर उसमें लकड़ियाँ, बुक्स और पेट्रोल डाल देता है, ताकि रात में जब वो क्रीचर्स आएं तो वो उनसे बच सके। साथ ही वो अपनी गन को भी लोड कर लेता है और रात होने पर क्रीचर्स का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे क्रीचर्स की आवाज सुनाई देती है और तभी विंडो से क्रीचर्स अंदर आने लगते हैं। ये देख डेविड उन्हें शूट करने लगता है, पर उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं, इसलिए वो जल्दी से घर के बाहर बने गड्ढे में आग लगा देता है, जिससे घर के चारों तरफ आग फैल जाती है और सारे क्रीचर्स डर कर भाग जाते हैं। लेकिन ये आग घर में भी फैल जाती है, इसलिए डेविड अपनी जान बचाकर घर से बाहर आ जाता है, जिससे उसका हाथ भी जल जाता है। वो एक पत्थर के पीछे छिप जाता है। तभी वहाँ बारिश होने लगती है और उसे बाहर ही रात काटनी पड़ती है। अगली सुबह डेविड देखता है कि आग के कारण उसका बहुत नुकसान हो गया है और अब वो उस घर में नहीं रुक सकता, इसलिए वो ग्रूनर के पास जाता है और देखता है कि ग्रूनर समुद्र की ओर जा रहा है। डेविड उसका पीछा करता है, जिस दौरान एक समुद्री क्रीचर उस पर हमला कर देती है, पर डेविड अपने आप को बचाकर उस क्रीचर पर गन पॉइंट कर देता है। तभी ग्रूनर वहां आ जाता है और डेविड पर गन पॉइंट करके उसे क्रीचर को छोड़ने का कहता है, जिसके बाद ग्रूनर डेविड को बताता है कि ये क्रीचर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी क्योंकि ये मेरे साथ रहती है। साथ ही वो डेविड को अपने साथ लाइट हाउस में रखने के लिए मान जाता है।
इसके बदले वो डेविड से एक सौदा करता है कि डेविड अपने पास रखी सभी चीजें जैसे खाना, शराब, तंबाकू और गोलियां उसे दे देगा, जिस पर डेविड मान जाता है और फिर दोनों घर से सामान उठाकर लाइट हाउस में ले आते हैं, जहां डेविड आराम से सो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि क्रीचर उसका जला हुआ हाथ चाट रही है, जिससे वो डर जाता है। तभी वो देखता है कि क्रीचर के चाटने से उसका हाथ जल्दी ठीक हो रहा है। यहाँ डेविड ग्रूनर से पूछता है कि आखिर ये क्रीचर तुम्हारे पास कैसे आई और तुम्हारी हर एक बात क्यों मानती है, जिस पर ग्रूनर बताता है कि मैंने इसकी जान बचाई थी, तब से ही ये मुझे अपना मालिक समझती है और मुझे छोड़कर नहीं जाती है। ग्रूनर इस क्रीचर के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था, साथ ही वो इसके साथ हैंग आउट भी होता था। एक बार इस क्रीचर ने ग्रूनर को काटा भी था, जिस वजह से उसने क्रीचर को बहुत पीटा। तब से ही वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। यहाँ हमें समझ आता है कि जो क्रीचर्स लाइट हाउस पर हमला करने आते हैं वो असल में अपनी साथी को वापस लेने के लिए आते थे, लेकिन ग्रूनर उन्हें मारकर भगा देता था क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी ये गुलाम क्रीचर उसे छोड़कर जाए। यहाँ ग्रूनर डेविड को लाइट हाउस का ऊपरी हिस्सा दिखाता है। तब डेविड उससे पूछता है कि जब कैप्टन एक्सेल यहाँ आए थे तब तुम उनके साथ वापस जा सकते थे, जिस पर ग्रूनर कहता है कि ये मेरी दुनिया है और मैं यहाँ का राजा हूँ। यहाँ मैं अपनी मर्जी से जीता हूँ और मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। जिस पर डेविड कहता है कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता, जैसे ही मुझे कोई शिप नजर आएगी मैं उन्हें सिग्नल दे दूंगा। इसी शाम वो क्रीचर डेविड के पास आती है। यहाँ डेविड और उस क्रीचर के बीच धीरे धीरे दोस्ती होने लगती है क्योंकि डेविड एक अच्छा इंसान था। रात होने पर ग्रूनर डेविड को ऊपर ले जाता है और क्रीचर्स को अपने पास बुलाने के लिए फ्लेयर गन चलाता है। साथ ही वो अपनी क्रीचर से कहकर बाकी के क्रीचर्स को बुलाने का कहता है। दरअसल ग्रूनर का मानना था कि अगर उन्हें यहाँ जिंदा रहना है तो उन्हें सभी क्रीचर्स को मारना होगा। थोड़ी ही देर में क्रीचर्स टावर की ओर आने लगते हैं। इतने सारे क्रीचर्स को देखकर डेविड बुरी तरह डर जाता है और उसकी बॉडी सुन्न पड़ जाती है, जबकि ग्रूनर एक एक करके सभी को मार रहा था। ये सब देखकर डेविड चुपचाप अंदर चला जाता है। तब ग्रूनर को अकेले ही क्रीचर्स का सामना करना पड़ता है। अगली सुबह ग्रूनर डेविड को धमकी देता है कि यहाँ कमजोर लोगों की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो उन क्रीचर्स को मारना होगा। इसके बाद वो डेविड को पानी लाने के लिए भेजता है। जब डेविड वापस आता है तो देखता है कि ग्रूनर उस क्रीचर के साथ इंटीमेट हो रहा है। कुछ समय बाद डेविड और ग्रूनर खाना खाते हैं। तब वो क्रीचर प्यार से डेविड को अपना खाना देती है, जो कि एक केकड़ा था। पर ग्रूनर को ये बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। इसी रात ग्रूनर फिर से उन क्रीचर्स को अपने पास बुलाता है, पर डेविड उन्हें शूट नहीं कर रहा था। इसीलिए ग्रूनर उसे वहाँ अकेला छोड़कर गेट बंद कर लेता है, क्योंकि उसके मुताबिक डेविड उसके किसी काम का नहीं है। लेकिन अगली सुबह जब ग्रूनर गेट खोलता है तो उसे डेविड जिंदा मिलता है, जो कि खून से लथपथ था, यानी कि उसने सभी क्रीचर्स को अकेले ही मार दिया था। इसी तरह कई दिनों तक दोनों मिलकर क्रीचर्स को मारते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों से क्रीचर्स टावर पर हमला करने नहीं आए थे। एक दिन डेविड ग्रूनर से पूछता है कि आखिर ये क्रीचर अपने ही लोगों को यहाँ मरने के लिए क्यों बुलाती है, जिस पर ग्रूनर उल्टा जवाब देते हुए कहता है कि हम क्रीचर्स की नजर में शिकारी हैं, इसीलिए वो हम पर हमला करने आते हैं। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। यहाँ दोनों रात होने पर बारी बारी से पहरा दिया करते थे। साथ ही ग्रूनर रोज उस क्रीचर के साथ जबरदस्ती करता था, लेकिन डेविड उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। एक दिन डेविड उस क्रीचर को नहाते हुए देखता है, तब वो उसके पास जाकर उसकी स्किन को छूता है, जो कि बहुत ठंडी थी। यहाँ डेविड उस क्रीचर को एनेरिस नाम से बुलाता है, जिसका मतलब जलपरी होता है। ये सब ग्रूनर दूर से देख रहा था, पर उसे डेविड की जरूरत थी, इसलिए वो उससे कुछ नहीं कहता। इसी रात ग्रूनर और डेविड चेस खेलते हैं, जिसमें डेविड उसे हरा देता है। तब ग्रूनर गुस्से में आकर अपनी गन उठा लेता है। डेविड उसे समझाता है कि ये बस एक गेम था, पर फिर भी ग्रूनर गन चला देता है, लेकिन ये गोली उसने डेविड पर नहीं बल्कि हमला करने वाले क्रीचर को मारी थी। दरअसल दोनों ने आज पहरा नहीं दिया था। इस बात का फायदा उठाकर क्रीचर्स ने उन पर हमला कर दिया था। इस बार क्रीचर्स बहुत ही ज्यादा थे, जिन्हें संभाल पाना बहुत मुश्किल था। इसलिए ग्रूनर और डेविड छिपने के लिए लाइट कैबिन में घुसते हैं, जिस दौरान एक क्रीचर ग्रूनर के पैर पर हमला करके उसे घायल कर देता है। यहाँ दोनों बैठ जाते हैं और अपनी मौत का इंतजार करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन तभी सुबह हो जाती है, जिससे सभी क्रीचर्स समुद्र में चले जाते हैं। इस वजह से उनकी जान बच जाती है। इसके बाद एनरिस ग्रूनर के घाव को चाट कर ठीक करती है। तब डेविड ग्रूनर से कहता है कि अब हम उनके एक भी हमले को नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि हमारा राशन और गोलियां खत्म हो रही हैं। कुछ दिनों बाद डेविड को एक लॉकेट दिखाई देता है, जो कि किसी ने क्रीचर की कब्र पर रखा था। इसी बीच उसे एक शिप नजर आती है, इसलिए वो जल्दी से फ्लेयर गन लाकर उसे चलाने लगता है।
तब ग्रूनर उस पर हमला करके उसे गन चलाने से रोक लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि डेविड उसे छोड़कर जाए। इसी दौरान अनेरिस डेविड को बचाने के लिए ग्रूनर पर हमला करने वाली होती है, इसलिए ग्रूनर डेविड से दूर हट जाता है और फिर बेल्ट निकालकर अनेरिस को सबक सिखाने का कहता है, लेकिन अनेरिस वहां से भाग जाती है। अगले दिन डेविड अनेरिस को टावर से बाहर जाते हुए देखता है, इसलिए वो उसका पीछा करके उसके पास जाता है और देखता है कि ग्रूनर ने उसे बुरी तरह पीटा है। डेविड को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। तभी वो अनेरिस को हड्डी से बनी एक छोटी बोट दिखाता है, जिसे उसने बहुत मेहनत से बनाया था। इस बोट को देखकर अनेरिस डेविड को एक पुराने बोट के पास ले जाती है, जिसे देखकर डेविड खुश हो जाता है और ग्रूनर को इस बारे में बताता है, जिस पर ग्रूनर कहता है कि मैं पहले से ही इस बोट के बारे में जानता था। कुछ साल पहले यहाँ पोर्चुगीज लोगों की शिप तूफान की चपेट में आकर डूब गई थी। तब उस शिप के लोग बोट लेकर किनारे पर आए, लेकिन क्रीचर्स ने उन्हें मार डाला। साथ ही वो बताता है कि वो सभी इलीगल तरीके से डायनामाइट ले जा रहे थे। तब डेविड कहता है कि अगर हम उस शिप से डायनामाइट ले आएंगे तो एक ही बार में कई क्रीचर्स को ब्लास्ट करके मार सकते हैं, जिसके लिए ग्रूनर मना कर देता है। इसके बाद डेविड बोट को सही करता है। तभी उसे एनरिस की आवाज सुनाई देती है, जो कि नहा रही थी। डेविड उसके पास जाकर उसके साथ नहाने लगता है, जिससे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। ये सब ग्रूनर भी देख लेता है। जब डेविड टावर में होता है तब ग्रूनर उसके पास आता है और कहता है कि मैंने अपना इरादा बदल लिया है, अब हम शिप के पास जाकर उससे डायनामाइट लेकर आएंगे। जिसके बाद दोनों शिप के पास जाते हैं, जहां डेविड मेटल डाइविंग सूट पहनकर समुद्र के अंदर जाता है और डायनामाइट ढूंढकर उन्हें बोट पर भेज देता है। इसी बीच डेविड के पास क्रीचर का एक बच्चा आता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं करता और वहां से चला जाता है। यहाँ डेविड भी किसी तरह सूट निकालकर बोट पर वापस आ जाता है। अब दोनों सामान लेकर टावर में आ जाते हैं, जहाँ चेक करने पर उन्हें एक बॉक्स में सही डायनामाइट मिल जाते हैं, जो कि पानी में गीले नहीं हुए थे। इसके बाद ग्रूनर और डेविड टावर के चारों तरफ डायनामाइट लगा देते हैं और रात में उन क्रीचर्स का इंतजार करते हैं। पर इस रात क्रीचर्स नहीं आए थे। इस आइलैंड पर सर्दी बढ़ने लगती है, जिस वजह से यहाँ बर्फ गिर रही थी, लेकिन फिर भी ग्रूनर पहरा देता है ताकि वो जल्द से जल्द सभी क्रीचर्स को मार सके। एक दिन डेविड उसे टावर के अंदर चलने का कहता है, क्योंकि ठंड के कारण ग्रूनर की हालत बहुत खराब हो गई थी। यहाँ दोनों कॉफी पीते हैं, जिस दौरान ग्रूनर एनेरिस को पीटने लगता है। दरअसल ग्रूनर को लग रहा था कि एनेरिस ने अपने साथियों को यहाँ आने से मना किया है, इसलिए कोई भी क्रीचर टावर पर हमला करने के लिए नहीं आ रहा है। इसके बाद ग्रूनर ऊपर चला जाता है। वहीं डेविड एनेरिस को रोते हुए देखकर बहुत दुखी होता है। रात होने पर ग्रूनर एनेरिस को पकड़ता है और उसे मारने की धमकी देकर उससे अपने साथियों को बुलाने का कहता है। साथ ही उन्होंने टावर के गेट को भी ओपन कर दिया था और डेविड गेट की पहरेदारी कर रहा था। अनीरिस के रोने की आवाज सुनकर वहाँ बहुत सारे क्रीचर्स आने लगते हैं। तब एक क्रीचर अचानक से डेविड पर हमला कर देता है, पर डेविड किसी तरह उससे लड़ाई करके उसे मार देता है। जिसके बाद वो जल्दी से ऊपर आ जाता है और ग्रूनर से डायनामाइट ब्लास्ट करने का कहता है, पर किसी कारण से वो ब्लास्ट नहीं हो रहा था। तब डेविड बॉक्स को सही करता है और उसका बटन दबाकर ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहाँ मौजूद सभी क्रीचर्स मारे जाते हैं। सुबह होने पर ग्रूनर घायल क्रीचर्स को मार रहा होता है। तब डेविड को एक क्रीचर के गले से वही लॉकेट मिलता है जो कि उसने दूसरे क्रीचर की कब्र पर देखा था। इस लॉकेट को देखकर डेविड समझ जाता है कि ये क्रीचर्स किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि वो भी इंसानों की तरह अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं और उन्हें भी अपनों को खोने का दुख होता है। रात में जब दोनों पहरेदारी करते हैं तब उन्हें क्रीचर्स के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं और अब अनेरिस भी उन्हें छोड़कर अपने साथियों के पास चली गई थी। अगले दिन डेविड पत्थर का एक सर्कल बनाकर उसके अंदर अपनी बनाई हुई बोट रख देता है, क्योंकि उसे यकीन था कि एनेरिस उसकी बोट को देखकर उससे मिलने जरूर आएगी। यहाँ डेविड को ग्रूनर और उसकी वाइफ की एक फोटो मिलती है। साथ ही उसे कुछ नोट्स मिलते हैं, जिससे डेविड को पता चलता है कि ग्रूनर केयरटेकर नहीं बल्कि उससे पहले आया हुआ ऑफिसर है। इसी शाम डेविड सर्कल वाली जगह पर जाता है, जहां वो एनेरिस के साथ उसके बाकी साथियों को देखता है। यहाँ क्रीचर का एक बच्चा डेविड के पास आता है और उसकी बोट उठा लेता है। डेविड को समझ आ जाता है कि ये क्रीचर्स उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन ग्रूनर सभी को जान से मारना चाहता था। इस वजह से वो ग्रूनर से लड़ाई कर रहे थे। इसी बीच ग्रूनर अपनी गन लेकर वहां आ जाता है और अनेरिस को टावर के अंदर जाने का ऑर्डर देता है, पर अनेरिस इस बार उसकी बात नहीं मानती है, क्योंकि ग्रूनर उसके बहुत साथियों को मार चुका था। अनेरिस के बात ना मानने के कारण ग्रूनर पागलों जैसी हरकत करने लगता है और टावर में चला जाता है। यहाँ डेविड अनेरिस और उसके साथियों से समझौता कर रहा था कि वो अब से उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पर तभी ग्रूनर फ्लेयर गन से उन पर हमला कर देता है, जिससे क्रीचर का बच्चा मारा जाता है।
ये देखकर अनीरिस बहुत उदास होती है और वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद डेविड टावर के अंदर आकर ग्रूनर को मारने लगता है। दोनों के बीच खतरनाक फाइट होती है, जिसमें ग्रूनर डेविड को जान से मारने वाला होता है। तभी डेविड उसे समझाता है कि तुम हत्यारे नहीं हो और मैं जानता हूँ कि तुम भी मेरी तरह एक ऑफिसर हो। अपनी सच्चाई सुनकर ग्रूनर शॉक हो जाता है और कुल्हाड़ी को नीचे गिरा देता है। दरअसल उसने अपना नाम इसलिए छुपाया था क्योंकि वो इस जगह से वापस जाना नहीं चाहता था। यहाँ ग्रूनर टावर का गेट खोलकर बाहर चला जाता है, जहाँ वो अपने आप को क्रीचर्स के हवाले कर देता है, यानी कि उसे अपने के पर पछतावा हो रहा था। सभी क्रीचर्स उसे जान से मारकर अपना बदला ले लेते हैं। डेविड को आइलैंड पर रहते हुए 1 साल हो गया था, इसलिए नए ऑफिसर उसकी जगह किसी और को छोड़ने आए थे। डेविड के बाल बहुत बढ़ गए थे, जिस वजह से ऑफिसर को लग रहा था कि वो लाइट हाउस का केयर टेकर है। ऑफिसर बार बार उससे पूछ रहा था कि क्या तुमने डेविड को देखा है। ये सुन डेविड उनसे झूठ बोल देता है कि डेविड बीमारी के कारण मारा गया। ये झूठ ठीक उसी तरह था जैसा कहानी की शुरुआत में ग्रूनर ने बोला था। दरअसल अब डेविड ने यहीं पर रहने का फैसला किया था। कहानी के अंत में हम अनेरिस को देखते हैं, जो कि डेविड के आसपास ही रहती है और अब वो पूरी तरह से आजाद है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।